राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज चैत्र नवरात्रा का 7वां दिन है। माँ काल रात्रि का दिन है। काल रात्रि माता दुष्टों का संहार करती हैं, दैत्यों का संहार करती हैं, राक्षसों का संहार करती हैं, अनाचरण करने वालों को संहार करती हैं। और उनके जो अच्छे संतान हैं, साधु संत हैं, सन्मार्ग पर चलते हैं, माँ उन्हें तारती है, माँ उनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो आज मैं माँ कालरात्रि को प्रणाम करते हुए इस वीडियो को प्रारंभ करती हूँ। माँ कालरात्रि, आपको मेरा प्रणाम। तो आज का ये मेरा कोई विशेष टॉपिक नहीं है। हमने देखा बच्चे पढ़ पढ़ के बोर हो गए हैं। पिछली बार वीडियो में मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बड़े प्यार से बताया है, समझाया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आज कि इस वीडियो में मैं आपसे अनौपचारिक बातें करूंगी। कहते हैं, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, जरा एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, जरा एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। प्यारे दोस्तों, जीवन में निराशा और हताशा जैसी चीजें अपने पास नहीं आनी चाहिए। जो डर गया वो मर गया, ऐसी कहावत है। ये कहावत भी नहीं है, ये सच भी है। जो डर गया वो मर गया। तो हमें क्या डरना चाहिए? नहीं। हमें किससे डरना चाहिए? अनैतिक आचरण से। जो आचरण हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे खुद के लिए खराब है, जिससे हमारा समाज कलंकित होता है, जिससे हमारा परिवार कलंकित होता है, उससे आप डरो। बाकी डरना नहीं है। विपत्तियों से क्या डरना यार? विपत्ति तो हमारा संगी साथी है। विपत्ति तो हमारा जीवन है, वही तो हमें निखारता है। विपत्ति तो हमें रात्रि की तरह आता है, जो सुबह का सवेरा दे जाता है। सुबह का सवेरा, रात्रि के अंधकार जब विलीन होता है तो सुबह का सवेरा आता है। तो उसे भी स्वीकारना चाहिए। हमारी अभी हम देख रहे थे, 2-4 बच्चों ने कहा कि हम इतने परीक्षा पास कर जाते हैं, सीटेट कर जाते हैं, नेट कर लिए हैं, है ना, बहुत सारे हमने क्वालिफिकेशन ले लिया है। लड़का अगर एक डिग्री लेता है तो उसके माँ बाप बड़े दहेज मांगते हैं, बहुत ज़्यादा। एक सरकारी नौकरी लग जाती है तो 4 चक्का वाला गाड़ी मांगते हैं। मेरी प्यारी बेटियाँ, आज भी कहती हूँ, कल भी कहती हूँ, अब परसों भी कहूँगी, जब तक जीवन रहेगा तब तक मैं कहते रहूँगी, जो लड़का दहेज मांगे उससे तो शादी करनी ही नहीं है। अपने माता पिता को कह दो, स्पष्ट शब्दों में कह दो कि पिताजी, अगर कोई लड़का, चाहे वो गरीब परिवार का क्यों नहीं हो, अगर बिना दहेज की शादी करता है, पढ़ा लिखा है, होशियार है, जरूर उसे शादी करनी चाहिए। और जो लोग दहेज मांगते हैं उनसे तो दूर ही रहना चाहिए। बच्चे हमारी कहती हैं कि सरकारी नौकरी, अरे भाई, कठिन मेहनत और कठिन परिश्रम से मुश्किल लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। गोल को अचीव करने के लिए हार्ड लेबर बहुत एसेंशियल है, कठिन परिश्रम बहुत एसेंशियल है। मैं बताऊं, मैं अपना उदाहरण देती हूं, किसी दूसरे का उदाहरण नहीं देती हूं। बच्चे, जब मैं पढ़ती थी, आप विश्वास करोगे, आज से 50 साल पहले की कहानी है, आज की नहीं, 5 दशक हो गए उस बात को। तो जब सब जाते थे पढ़ने के लिए, मैं भी जाती थी। छोटा सा गांव का एक छोटा सा स्कूल था, उसमें जाती थी पढ़ने के लिए। मास्टर साहब, तब हमारे पास स्लेट हुआ करता था और बोरी, जो जूट की बोरियां होती है, धान गेहूं लाने वाली बोरियां होती है, वो फटी हुई बोरियां जो किसी काम की नहीं होती थी, उसको हम लेके जाते थे। बस्ता, हाथ में झोला होता था, कपड़े का सिला हुआ, माँ सिल देती थी। उसमें एक स्लेट, एक पेंसिल और वो बोरी हाथ में टांगते हुए, और अपने घर से करीब 3 किलोमीटर हमारा घर से जो स्कूल पड़ता था वहाँ था। हम सब बच्चे दौड़ते भागते चले जाते थे। पता ही नहीं चलता था कि कब स्कूल पहुँच गए। पता नहीं चला कि कब हमें पहाड़ा लिखने आ गया, पहाड़ा बोलने आ गया। थोड़ा बड़े हुए, विश्वास करोगे, मैं अपनी कहानी बता रही हूँ, किसी दूसरे की कहानी नहीं बता रही हूँ। 5वीं क्लास तक हमारे गांव में स्कूल था।
परमपिता परमेश्वर की ऐसी कृपा हुई कि मेरे पिताजी टीचर थे और उन्होंने मुझे आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि मेरी माँ को गांव छोड़ करके पिताजी के पास जाना पड़ा। और शायद परमपिता परमेश्वर ने मेरे लिए वो राह बनाया था, वो राह मेरे लिए ही था। और फिर वहाँ से हमारी जीवन यात्रा शुरू हुई, पढ़ाई की यात्रा शुरू हुई और आज तक वो अनवरत रूप से चल रहा है। असुविधाएं थी, तब कहाँ था सुविधाएं? आज तो आपके पास सुविधाएं हैं, तब सुविधाएं नहीं थी। किताब नहीं था, कॉपीज नहीं थे, कुछ नहीं था। बस मास्टर साहब के पास जो पढ़ाते थे उनके पास लगन था, वो चीज़ बताते थे हमें, वो पढ़ाते थे और उसे हम रटते थे, ग्रहण करते थे। दुनियादारी से लेना देना नहीं था। तो आज देखो उन्हीं की कृपा से, उन गुरु के आशीर्वाद से आज हम इस मुकाम पर बैठे हैं। क्लास 7 से राष्ट्रीय ग्रामीण छात्रवृत्ति की परीक्षा हुई थी, जिसमें उस परीक्षा में मैं भी बैठी थी और जिला में टॉप किया था। और मुझे पता नहीं कि मैंने क्या किया था, क्या लिखा था, मुझे आज भी पता नहीं। मैं तो एक ही बात करती थी कि जब परीक्षा देने जाती थी, एक केवल और केवल भगवान भोलेनाथ को भजन कीर्तन करते हुए जाती थी। पहली बार मैंने ट्रेन देखा था 7वीं क्लास में कि इतनी बड़ी ट्रेन भी होती है, शहर में जब निकली थी। तो कहने का तात्पर्य है कि कभी भी किसी भी कीमत पर बाधाओं से मत घबराओ, असफलताओं से मत घबराओ। असफलता तो सफलता की पहली सीढ़ी है। लोग कहते हैं, लोग परों से उड़ा करते हैं, पंखों से उड़ा करते हैं, लेकिन मैं वृंदा सिंह हौसलों से उड़ा करती हूँ। आप विश्वास करोगे, मैंने बुक्स लिखी है, आपको सबको पता है, आप पढ़ते भी हैं। मुझे टेक्नोलॉजी नहीं मालूम, टेक्नोलॉजी नहीं आता है, लेकिन फिर भी इस उम्र में भी मैं टेक्नोलॉजी किसी न किसी से जो व्यक्ति सिखाता है उसे अपना गुरु मानते हुए टेक्नोलॉजी सीखती हूँ। हमारे कॉलेज के हमारे कलीग्स, हमारी मैडम, जिनका नाम लेना है अभी मैं नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि हो सकता है उनको बुरा लग जाए कि आपने मेरा नाम क्यों ले लिया, तो उनके माध्यम से मैं सीखती हूँ। अभी मैंने जो कुछ दिन पहले बेटी कविता लिखी थी, और बेटी कविता में आपने देखा नहीं कि आगे आगे कविता चल रही है, पीछे बैकग्राउंड है और फिर मैं बोल रही हूँ, तो ये मैंने उनसे सीखा। कहते हैं कि सीखने का कोई उम्र नहीं होता, सीखने का कोई उम्र नहीं होता। मैं मानती हूँ कि वास्तव में सीखने का कोई उम्र नहीं होता और हम सीख सकते हैं। और देखो तुम्हारे सामने आज हम उपस्थित हैं, कभी किसी टॉपिक को लेकर के, कभी किसी टॉपिक को लेकर के, कभी किसी टॉपिक को लेकर के। तो प्यारे बच्चों, विपत्तियों से घबराना नहीं है, अपितु डटकर खड़े रहना है। एक एग्जाम्पल मैंने पढ़ा है, वो चाणक्य के केस में पढ़ा था कि चाणक्य के पिताजी चाणक्य को लेकर के घुमाने ले जा रहे थे। मॉर्निंग का टाइम था, तो चाणक्य जो थे वो थोड़ा सा, सब बच्चे देखते हो, आप भी देखते हो, आपके घर में भी अगर बच्चे हैं तो माता पिता से बच्चा थोड़ा दूर आगे भागना चाहता है। उसकी प्रवृत्ति होती है, उसे लगता है कि मैं आगे भागूं, मैं इनसे दूर जाऊं, अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। आगे भागा, चाणक्य आगे भागे और आगे से कुत्ता छोटे बच्चा को देखा। 7-8 साल का बालक था, 4-5 साल के होंगे, 7-8 साल के होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। कुत्ते उनके पीछे पड़ गए। कुत्ता तो आपको पता है, बूढ़े के ऊपर जो कमज़ोर रहता है उसके पीछे पड़ जाता है। बच्चे के पीछे कुत्ता पड़ गया। अब क्या करें? और चाणक्य भागते जा रहे हैं, पीछे देखते चाणक्य जी हैं। चाणक्य जी को भी घबराहट हुई कि अरे मेरे पुत्र को तो कुत्ते ने घेर लिया, अब क्या करें? उन्होंने जोर से कहा, चाणक्य वहीं ठहर जाओ, वहीं रुक जाओ, डट के खड़े हो जाओ। और जब चाणक्य डट के खड़े हो गए तो उन्होंने क्या देखा, एक एक करके जितने कुत्ते थे सारे भाग गए। उनके पिता चाणक्य ने सिखाया कि पुत्र, ये कुत्ते नहीं है विपत्तियां हैं, ये कुत्ते नहीं है समस्याएं हैं, ये कुत्ते नहीं है बाधाएं हैं। उन बाधाओं से आपको लड़ना होगा, उन बाधाओं को आपको दूर करना पड़ेगा, उन बाधाओं से आपको आगे आना पड़ेगा, तब जा करके आप
मुकाम को हासिल करोगे। अगर बाधाओं से आप डर गए, समस्याओं ने आपको जकड़ लिया, तो भाई आपका तो अंत कर देगा। चाहे वो विद्वता के केस में हो, चाहे वो पढ़ाई के केस में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, आपको पीछे ढकेल देगा। आता ही है। और एक बात बता दूं, विपत्ति कभी अकेले नहीं आती है, समस्याएं कभी अकेले नहीं आती है। आती है तो अपने संगी साथियों को लेकर के, आती है अपने बहनों को लेकर के, आती है अपने सहेलियों को लेकर के। तो एक बार एक समस्या नहीं आती है, अनेक समस्याएं आती हैं, जिसको हमने भी झेला है और आप भी झेल रहे हैं। इन समस्याओं से पार पाने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना है और परमपिता परमेश्वर पर विश्वास करना है। जिस पिता ने मुझे यहाँ धरती पर भेजा है तो किसी विशेष प्रयोजन के लिए भेजा है। मुझे यहाँ केवल खाने और सोने के लिए नहीं भेजा है कि खाओ, घूमो और सो जाओ। अगर परमपिता परमेश्वर ने मुझे धरती पर भेजा है तो किसी काम के लिए भेजा है, और उस काम को करना अपना कर्तव्य है। ये मान के चलो। कोई कहता है मैं गरीब हूं, मैं कहती हूं प्यारे बच्चों, आप गरीब नहीं हो। आपको परमपिता परमेश्वर ने 2 अमूल्य आंखें दी हैं, आपको किडनी दिया है, आपको हार्ट दिया है, आपको लीवर दिया है। आपको पता है एक किडनी अगर ट्रांसप्लांट करते हैं तो कितना लाख रुपया लगता है? आपको पता है अगर हार्ट की सर्जरी होती है तो कितना रुपये खर्च होते हैं? पता है आपको लिवर ट्रांसप्लांटेशन होता है तो कितना पैसा खर्च होता है? होता है ना, मालूम है ना आपको। तो फिर क्यों? तो कहाँ हमारे भगवान ने तो हमारे अंदर अनमोल खजाना दिया है, अनमोल खजाना, काउंटलेस, जिसकी कोई गिनती नहीं, अनगिनत खजाना दिया है। बुद्धि के रूप में, शारीरिक क्षमता के रूप में, मानसिक क्षमता के रूप में। आइंस्टाइन अपने ब्रेन का मात्र 8 से 10% ही यूज किए थे, न्यूरन का 8 से 10% ही न्यूरन यूज किए थे, तब वो आइंस्टाइन बन गए। हम अभी हमारे पास भी दिमाग है, तंत्रिकाएं हैं, उनको क्यों नहीं हम यूज करें? उन्हें क्यों सोते रहने दें? क्यों उन्हें हम सुषुप्तावस्था में रहने दें? तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो हमारी बच्चियां परेशान होती हैं कि जो लड़का है अगर सीटेट कर लेता है तो उसको तो खूब दहेज मिलेगा, नौकरी पा लेता है उसे खूब दहेज मिलता है, और हम नौकरी नहीं पाते तो हमें कुछ नहीं मिलता है। हमें भी अपनी नौकरी पा करके हमें भी बिना दहेज की शादी करनी है। हम दहेज लेंगे नहीं तो दहेज हम देंगे भी नहीं, नौकरी तो पा लेंगे, ये तो मेरे गारंटी है। और मैं उस ज़माने में, हमारे टाइम की भी ज़माना था, आप कहोगे मैडम उस ज़माने में नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाती थी। नो डाउट कंपटीशन आज की तुलना में कम था, लेकिन हमारे साथ जितनी भी लड़कियां थी सबके सब नौकरी नहीं की हैं, सबके सब नौकरी प्राप्त नहीं की हैं। हम अपने परिवार में, पीहर और ससुराल में, मैं एक अकेली हूँ, पीहर में भी, मायके में भी, जो मैं नौकरी करती हूँ। ससुराल में भी एक अकेली हूँ जो मैं नौकरी करती हूँ, जो मैं घर का सारे काम करती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे नौकरी करती हूँ तो मुझे काम नहीं करने आता, मैं सारा काम करती हूँ। मैं चूल्हे पर खाना भी बनाती हूँ, आप विश्वास करोगे। अभी मेरे पास फ़ोटो नहीं, अन्यथा मैं फ़ोटो भेज देती आपको। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी पत्ती आती है उसको एंजॉय करो। विपत्ति आएगी, कब तक रुकेगी? हमारे साथ रह ही नहीं सकती, वो तो चली जाएगी, देखेगी यार ये तो मेरे रेस्पेक्ट ही नहीं कर रही है, ये रो ही नहीं रही विपत्ति के आगे, तो मैं इनके साथ कहाँ रहूँगी, मैं भाग जाऊँगी। तो विपत्ति आपके साथ भाग जाती है। और आप तो देखो, छोड़ो, शारीरिक अपंग लोग भी भारत में या विश्व में ऐसे लोग हैं जिनके आंखें नहीं है, अंधे हैं, जिनके कान नहीं है, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, वो भी इस संसार में अपने मेहनत के बल पर सफलता के झंडे गाड़े हैं। तो हमें परमात्मा ने सब कुछ दिया है, हम क्यों नहीं सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं? हम क्यों नहीं सरकारी नौकरी लेकर के रह सकते हैं? हम भी सरकारी नौकरी लेकर के रहेंगे। लेकिन अफसोस कि जब मैं टेक्निकल बातें पढ़ाती हूँ, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया, फैलोपियन ट्यूब पढ़ाया, ओवरी पढ़ाया, यूट्रस पढ़ाया, तो देखने वालों की संख्या कम होती है। अरे पढ़ोगे, देखोगे, समझोगे, सुनोगे तो निश्चित तौर पर आपको याद होगा। कहाँ से प्रश्न आएंगे? प्रश्न तो उसी में से आएंगे, घुमा के दें या फिरा के दें। तो अब मैं आपको आज मैंने आपको जागृत किया है, मोटिवेट किया है। मैं समझती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो बड़ी हो जाती है, कहेंगे मैडम तो बोलना शुरू करती हैं तो चुप ही नहीं रहती हैं। तो चलो मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बच्चे।